नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। ईश्वर के अनेक नाम हैं और हर नाम में कुछ न कुछ गुण है। गुण और नाम बिल्कुल एक दूसरे के पर्याय हैं। नाम में गुण है, गुण में नाम है और हर गुण पर एक नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। इन सभी नामों में एक नाम की बड़ी चर्चा है, वह है करुणा निधान, करुणा सिंधु, करुणा निधि। और ये बहुत व्यापक रूप से आया है। फिर एक बात ये भी है कि समाज चाहे कैसा भी हो, झोपड़ी में रहता हो, महलों में रहता हो, रेत में रहता हो या सस्य श्यामला भूमि में रहता हो, कोई प्रदेश हो, कोई क्षेत्र हो, पहाड़ हो, नदी हो, कहीं भी इंसान रहता है, मानव रहता है, उसकी कुछ अ, आवश्यकताएं होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। उसमें एक है प्रसन्न रहना, आनंद प्राप्त करना, आध्यात्मिक उसका विकास, आध्यात्मिक विकास के साधनों का उपलब्ध होना। जैसे जल चाहिए जीने के लिए, हवा चाहिए, अन्न चाहिए, फल साग सब्जी चाहिए, वैसे ही प्रसन्न रहने का भी कुछ साधन चाहिए, कुछ उसके आध्यात्मिक विकास, उसके सद्गुणों का विकास हो, इसका भी कुछ न कुछ वहां पर उपाय होना चाहिए, कुछ साधन होना चाहिए। तो हर क्षेत्र में लोग कुछ न कुछ भजन गायन करते हैं, चाहे कैसा भी हो जगह। हर जगह अपने कवि होते हैं, अपना कोई काव्य होता है, कोई भक्ति साहित्य होता है। ये परमेश्वर की ऐसी योजना है, इसके बिना मानव जी ही नहीं सकता। तो फिर करुणा निधान शब्द भी बहुत जगहों पर यूज हुआ है। जैसा कि आपको पता है, मैं गोस्वामी जी का उदाहरण दूंगा आपको। तो मानस में आता है, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। ये कहाँ आया है आप समझ रहे हैं। जानकी जी को पार्वती जी ने जो आशीर्वाद दिया उसमें आता है कि करुणा निधान तुम्हारे स्नेह स्नेह और शील को जानते हैं। मतलब ये राम के लिए इंगित शब्द है करुणा निधान। और ये बन गया कोड वर्ड, बन गया ये करुणा निधान शब्द। बाद में जब हनुमान जी को कहना होता है कि मैं कौन हूं, तब वो कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम मोहि कह सहदानी। और माता ने तुरंत पहचान लिया, करे ये तो जानता है, करुणा निधान इस नाम को जानता है। ये तो पार्वती माता ने कोड कहा था कि तुम्हारा पति करुणा निधान है, और ये जानते हैं, इसका मतलब कि ये मामला एकदम सही है। हालांकि पहले भी तर्क वितर्क हुआ। तर्क वितर्क ये हुआ कि अंगूठी जब आया, तब माता ने कहा, जीत को सकहीं अजय रघुराई, माया से असी रची नहीं जाई। ये दोनों असंभव है। हम कहते हैं कि हम गणित में बहुत तर्क वितर्क करते हैं। देखिए कैसा लॉजिक है कि एक तो रघुनाथ जी को जीत पाना असंभव है, जीत को सकहीं अजय रघुराई, वो तो अजय है एक। दूसरा, उनकी अंगूठी का कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो ये अंगूठी तो सच्ची है, बिल्कुल वही है एक। दूसरा, करुणा निधान, ये कोड हनुमान जी बताते हैं। तो ये शब्द देखिए कहाँ कहाँ यूज हुआ है। और फिर आता है अ, और भी जगहों पर करुणा निधान आता है। ठीक है। तो रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और एक जगह आता है, जब प्रार्थना कर रहे हैं गोस्वामी जी, तो सबकी प्रार्थना करते करते आते हैं, तो फिर कहते हैं कि अ, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तासु जुग पद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मल मति पावऊं। वहां भी उन्होंने कहा है कि हे माता, माता के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी कृपा से मैं निर्मल मति प्राप्त करूंगा, ये तुलसीदास कह रहे हैं। और कहा है कि जनक सुता जग जननी जानकी, पुत्री हैं जनक जी की, जगत की जननी है, भगवान राम की प्रिया है।
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो यहाँ भी राम जी के लिए करुणा निधान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये करुणा निधान शब्द बहुत प्रचलित है। भगवान करुणा के सागर हैं। और भगवान बुद्ध का जीवन भी करुणा से ओतप्रोत था। कहते हैं कि एक बलि के पशु के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था बचाने के लिए। करुणा के सागर थे वो भी। लेकिन लोकल जो गायक और कवि हैं, जो समाज को संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, अनेक चेहरों पर, अनेक मुखमंडल पर जो मुस्कान अ, लाते हैं, उन्होंने भी जम के इसे गाया है। एक भोजपुरी में भक्त कवि हो गए हैं गायत्री ठाकुर। बहुत लोगों को प्रसन्न किया, समाज में केवल प्रसन्नता बिखेरते थे गायत्री ठाकुर। उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया है भोजपुरी में। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। तो इस तरीके से करुणा निधान शब्द बहुत ही प्रचलित है। भगवान का ये नाम है, और ईश्वर से बड़ा करुणा निधान कौन हो सकता है। तो इसीलिए इस नाम को बहुत ही बार उपयोग किया गया है शास्त्रों में, भक्ति साहित्य में। और ऐसे तो प्रभु के अनेक नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में आप जाइए, देखिए हजार हजार नाम है भगवान के। वो क्या नहीं है, वो सब कुछ है। लेकिन ये करुणा निधान शब्द, तो आइए हम भगवान राम श्री करुणा निधान को याद करें, उनके सद्गुणों को प्राप्त करने की हम कोशिश करें, ताकि हम अच्छे मानव बन सकें। वाल्मीकि जी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि, सह सर्वे गुणोपेत कौसल्यानंद वर्धन, समुद्र इव गांभीर्ये धैर्य न हिमवानिव। कि वो सारे गुणों के सागर हैं, और क्या कहें, धैर्य में वो हिमवान है, हाँ, गंभीरता में वो समुद्र है। तो हिमालय और समुद्र की एकता के साथ पूरे भारत को जोड़ने वाले हमारे श्री राम। आइए करुणा निधान भगवान की हम भक्ति करें, और हम अच्छे मानव बने। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।